हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो चैप्टर का नाम है हीट। नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, तो फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। यू नो दैट वूलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। आप सभी जानते हैं जो वूलन क्लोथ होते हैं यानी कि जो सर्दियों के कपड़े हम लोग पहनते हैं, ये किसके बने होते हैं? एनिमल फाइबर के बने होते हैं। यानी कि ये जो आप कह सकते हो जानवर है ना, उनकी फर से मिलके बने हैं, तो एनिमल फाइबर से ये बने हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। तो हम ये भी जानते हैं कि जो कॉटन के क्लोथ्स होता है यानी कि जो हम कह सकते हैं कपास के कपड़े होते हैं, वो बेसिकली किसके बने हैं? प्लांट के फाइबर के मिलके बने हैं। वी वियर वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। और हमें यह भी पता है कि हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं सर्दियों में, व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड, जब सर्दी में मतलब ठंड होती है बाहर बहुत ज्यादा, जैसे आजकल चली रही है, तो हमने मोटे मोटे वूलन के कपड़े पहने, यानी कि वूल के कपड़े पहने, ऊनी कपड़े पहने। वूलन क्लोथ कीप अस वार्म। वूलन जो क्लोथ्स होते हैं ये हमें गर्म रखती है, यानी कि ये क्या करके रखती है? हमें वार्म करके रखती है। वी प्रिफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज हॉट। और हम लोग गर्मियों के टाइम में लाइट कलर के यानी कि हल्के कलर के, आप कह सकते हो सफेद या हल्का सा ऑफ वाइट कलर के हम कपड़े पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं। लाइट कलर के कपड़े पहनने ज्यादा प्रेफर करते हैं जब यहाँ पर गर्मियां होती हैं। सो दिस गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। इससे होता क्या है, बहुत ज्यादा ठंडा तो नहीं लगेगा, लेकिन लाइट कपड़े पहनने से हमें क्या लगेगा? हल्का महसूस होता है और बहुत ज्यादा गर्मी नहीं महसूस होती। So you might have wondered why particular type of clothes are suitable for a particular season। तो आप यहाँ से देखेंगे कि क्यों एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स हम पहनते हैं पर्टिकुलर मौसम के अनुसार। जैसे गर्मियों में हम लोग लाइट कलर के हल्के कपड़े पहनते हैं, वहीं सर्दियों में हम मोटे कपड़े, वूलन कपड़े या फिर कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सॉरी वूलन कपड़े पहनते हैं, ऊनी के कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो विंटर्स में बेसिकली क्या होता है? विंटर्स में, इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड हाउस। आप लोग देखते होंगे सर्दियों में जब आप कमरे से, घर से बाहर जाएंगे तो आपको गर्मी ठंडा महसूस होता है ना, कोल्ड फील होता है। इफ यू कम आउट इन द सन यू विल फील वार्म। और जैसे आप धूप में आएंगे तो आपको गर्मी लगेगी। वहीं पर समर में आप हॉट फील करते हैं इवन इनसाइड द हाउस। गर्मियों में होता है क्या? समर में आप कमरे के अंदर, घर के अंदर भी आपको गर्मी लग रही होती है। सो हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? हमें कैसे पता लगेगा कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? और हम कैसे पहचान पाएंगे कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है? तो इस चैप्टर में हम यही ट्राई करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे और इन्हीं के बारे में जानेंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक इज हॉट एंड कोल्ड। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो यही है, गर्म और ठंडा। तो अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें, वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि दिन रोजमर्रे के जीवन में आधा से ज्यादा चीजों से हम लोगों का संपर्क होता रहता है। सम ऑफ देम आर हॉट, कुछ चीजें गर्म होती हैं और कुछ चीजें ठंडी होती है। जैसे आप चाय पीते हैं तो चाय कैसी होती है? गर्म होती है। वहीं पर हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ठंडी होती है। तो ये बेसिक सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे टी इज हॉट यानी कि चाय गर्म है, आइस इज कोल्ड, बर्फ ठंडी है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें दे रखे हैं, कुछ वस्तु हमें इस टेबल में दे रखी है, हमें बतानी है हॉट होती है या कोल्ड होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर हमें दे रखा है आइसक्रीम। आप सभी जानते हैं आइस है इसमें, तो आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी होती है, कूल होती है, ठंडा बिहेवियर करती है, वार्म नहीं होती, हॉट नहीं होती। वहीं पर स्पून इन अ टी कप, अगर मैं स्पून डाल दूं, एक चम्मच डाल दूं कहाँ पे? टी के कप में, यानी कि चाय के कप में डाल दूं तो वो गर्म चम्मच हो जाएगा, यानी कि वो हॉट हो जाएगा। वहीं पर फ्रूट जूस की बात करेंगे तो वो कोल्ड होता है, यानी कि जो जूस होता है फलों का जूस वो कैसा होता है? ठंडा होता है। एंड हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, अगर हम फ्राइंग पैन के हैंडल की बात करेंगे तो वो कैसा होगा? हॉट होगा। वैसे बेसिकली अगर मैं बात करूं ना तो हैंडल भी हमें ज्यादा गर्म दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन अगर हमने यहाँ पर कहाँ रखा है? किसी गैस के ऊपर रखा है तो वो हमें हॉट या वार्म फील होगा, ठंडा महसूस नहीं होगा, हल्का गर्म तो हमें लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पर देख लिए। सो डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। तो कभी भी आप क्या ना करें, सीधे टच ना करें किसी भी गर्म वस्तु को, उनको टच करके एक केयरफुल बिहेवियर, या फिर मैं कह सकता हूँ आप केयरफुल रहने चाहिए, जिससे कि बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और स्टोव। तो आप हमेशा से क्या रहें? केयरफुल रहें जब भी आपको कोई कैंडल फ्लेम या स्टोव को छूना है। सो वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड व्हाइल सम आर हॉट। तो हम सब जानते हैं कि कुछ वस्तुएं गर्म है, कुछ वस्तुएं ठंडी है। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर। आप ये भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं गर्म है दूसरी वस्तुओं के कंपैरिजन, व्हाइल सम आर कोल्डर देन अदर। और आप ये भी जानते हैं कुछ वस्तुएं ठंडी हैं कंपैरेटिवली टू अदर। सो हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर? तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि कोई वस्तु गर्म है या कोई वस्तु ठंडी है? सो वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। हम इस चीज को क्या कर सकते हैं? टच करके पहचान सकते हैं। बट इज अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? क्या हमारा जो सेंस ऑफ टच है
ये रिलायबल है, लेट अस फाइंड आउट, इस चीज को देखते हैं। तो देखते हैं, टेक 3 स्मॉल टब्स, हमने छोटे छोटे 3 टब लिए, कंटेनर लिए, लेबल देम एज ए बी एंड सी, और इनको लेबल कर लो ए बी सी के हिसाब से। तो आपने एक 3 कंटेनर लिए ए बी सी, अब एक में आपने एकदम ठंडा पानी डाल दिया, एक में गर्म पानी डाल दिया, और एक में आपने क्या रखा, नॉर्मल पानी रखा है। मेक श्योर द वाटर इज नॉट सो हॉट यू बर्न योर हैंड, और इतना गर्म पानी मत डाल देना कि आप अपना हाथ जला बैठे। अब क्या करना है, 1 बाय 1 आपने हाथ इनके अंदर डालना है। तो एक बार हॉट वाटर के अंदर रखना, एक बार कोल्ड वाटर के अंदर। आपके 2 हाथ है, दोनों, एक को हॉट वाटर में रख दो, एक को कोल्ड वाटर में रख दो, और कम से कम 25-30 सेकंड या मैं कह सकता हूँ 1 मिनट तक आप अपना हाथ इसमें रखें। देन टेक आउट योर हैंड्स, अपने हाथ निकालें, एंड देन ये जो नॉर्मल वाटर है इसमें दोनों को एक साथ अपना हाथ को डिप कर दें। तो जैसे ही अब आपने अपने हाथ को इसमें डिप कर दिया, तो आप क्या, मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन अ कंटेनर सी, नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन अ कंटेनर ए एंड राइट हैंड इन अ कंटेनर बी। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स फॉर 2 to 3 मिनट, 2 से 3 मिनट तक अपना हाथ इन गर्म और ठंडे पानी में रखने के बाद निकाल के जो आपके पास मिक्सचर का यहाँ पर वाटर है, मिक्सचर है, उस पर आप अपना हाथ रखें। डू बोथ द हैंड गेट द सेम फीलिंग, क्या आपके दोनों के दोनों हाथों में सेम फीलिंग आएगी? नहीं, आपको एक हाथ में गर्मी महसूस होगी और एक हाथ में ठंडक महसूस होगी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो बूजो says my left hand tells me that the water in mug C is hot and the right hand tells me that the same water is cold। तो बूजो ये कहता है कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो जो वाटर के अंदर है उसको गर्म लग रहा है, जबकि राइट हैंड को ठंडा लग रहा है। ऐसा क्यों, क्या कंक्लूड हुआ? तो कंक्लूजन ये हुआ, जब आपने गर्म पानी में हाथ डाला हुआ था तो आपका हाथ का टेम्परेचर राइज हो गया, और जब आपने ठंडे पानी में हाथ डाला तो आपका हाथ ठंडा हो गया। जब आपने ये एक नॉर्मल पानी में डाला तो जो आपका गर्म हाथ था, जो आपने गर्म पानी में रखा था, इससे हीट लॉस्ट होने लगी, इससे ऊष्मा जाने लगी, और आपको कैसा फील होने लगा, ठंडा। जबकि आपने जो ठंडे हाथ वाला पानी यहाँ रखा था, इसमें उस नॉर्मल पानी से हीट आने लगी और आपके हाथ को कैसा फील हुआ, गर्म फील हुआ। ये बात याद रखना। तो यही इसमें कंक्लूजन हमारे पास है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर बात करें, तो अगर हम अपने हाथ को एग्जामिन करें बहुत तरीके से, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा एक हाथ को गर्म फील हो रहा होगा, एक हाथ को ठंडा। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, हम यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, यानी कि तापमान की बात कर रहे हैं। तो तापमान को मापन करने के लिए हमारे पास क्या होगा, थर्मोमीटर होगा। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर का एग्जाम्पल आपको दिखाया, जो डॉक्टर के पास होता है ना थर्मोमीटर, वही है थर्मोमीटर। A clinical thermometer consists of a long narrow uniform glass tube, यानी कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है एक लंबी ट्यूब से मिलकर बना है, ठीक है। इट हैज अ बल्ब एट वन एंड, इसके पास एक बल्ब होता है एक एंड में। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी आउटसाइड द बल्ब, और इसके अंदर क्या होता है, एक मरकरी होता है आउटसाइड द बल्ब। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, तो इसके अंदर हमें क्या दिखता है, पारा दिखता है, बल्ब से बाहर हमें पारा दिखता है, ठीक है। इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। अगर आपको यहाँ पे मरकरी थ्रेड नहीं दिखा तो आपको क्या करना है, रोटेट करना है इसको हल्का सा, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर, आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि एक स्केल है थर्मोमीटर में, जो ये फीटा होगा जिसमें 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखे हैं, ये थर्मोमीटर में स्केल होता है, इसको हम स्केल कहते हैं। तो जो स्केल है ये डिग्री सेल्सियस स्केल है, इसलिए हम इसको कहेंगे डिग्री सेल्सियस का स्केल। तो बूजो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल शोन इज should he read? Pahele told him that in India adopt the Celsius scale and we should read that scale। तो बूझो यहाँ पे कंफ्यूज है, क्योंकि आप देख रहे होंगे इस वाले स्केल में आपके पास दो चीजें हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो अब आप बताओ, इस मरकरी मैं कहूँ इस थर्मोमीटर के अंदर बूझो कंफ्यूज है कि भाई इन दोनों में से कौन सा थर्मोमीटर यूज होगा। तो याद रखना, ही शुड रीड, पहले ही बताती है इंडिया अडॉप्ट कर रही है सेल्सियस स्केल को, इसलिए इंडिया में हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। लेकिन इसके साथ एक और स्केल है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, जो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री तक हमें बताती है, तो इसको हम फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं। तो इट वाज यूज इन अर्लियर, या मैं कह सकता हूँ ये हम पहले यूज करते थे फ़ारेनहाइट, लेकिन अब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर में डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, एक क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होता है वो रीड करता है टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर कहां से कहां तक करता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इन बिंदुओं को। सो रीडिंग ऑफ अ थर्मोमीटर, लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर फर्स्ट, है ना। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे थर्मोमीटर रीड करता है। नोट द टेम्परेचर डिफरेंस, सबसे पहले आप टेम्परेचर का डिफरेंस देखें। इंडिकेटिंग बिटवीन टू बिगर मार्क्स, तो आपको क्या याद रखना है, दो बड़े बड़े मार्क्स होंगे, इनके बीच में आपकी क्या होनी चाहिए, रीडिंग होनी चाहिए। अब ये नंबर ऑफ डिविजन आप यहाँ पे पढ़े। तो क्या क्या प्रिकॉशन हमें यूज करना है जब हम थर्मोमीटर को यूज करेंगे, तो सबसे पहला प्रिकॉशन क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है,
थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड यूज, मतलब सबसे पहले आपको थर्मोमीटर को धोना है। ऐसा नहीं कि एक पेशेंट से थर्मोमीटर लिया तो दूसरे पेशेंट को डायरेक्ट दे दिया, नहीं, सबसे पहले आप उसको वॉश करेंगे, प्रेफरेबल विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ज्यादा बेटर तब होगा अगर आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज कर ले। एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, इतना ध्यान में रखें कि जब आप इसको यूज करें तो जो मर्करी का लेवल होता है यानी कि पारे का जो लेवल होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, ठीक है, पारे का लेवल इससे नीचे हो। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, और आप क्या करो, रीड करो थर्मोमीटर को और इस तरीके से रीड करो कि कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग विद द लाइन ऑफ साइट, कि एकदम लाइन ऑफ साइट यानी कि आपकी आंखों के आगे आपको मर्करी थर्मोमीटर में पूरी प्रॉपर रीडिंग्स दिख रही हो। नेक्स्ट क्या कहना है, हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, आपको एकदम सावधानी से इस थर्मोमीटर का यूज करना है। इफ इट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, तो आपको इस तरीके से देखना है कि किसी चीज पे ये हार्ड ऑब्जेक्ट पे टकरा ना जाए, क्योंकि इसमें बल्ब लगा होता है और फिर कहने का मतलब कांच है तो कांच टूट जाएगा। एंड डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग, और बल्ब से कभी मत पकड़ना, क्योंकि बल्ब जो होता है ना ये बहुत ही नाजुक सा होता है, ठीक है, ये होता है बल्ब, ये होता है बल्ब हमारे पास थर्मोमीटर में, तो ये बहुत ही नाजुक होता है, आप कह सकते हो कि ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा फीबल होता है ये बल्ब, तो ये ना टूट सकता है, इस पर टूटने के चांसेस होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बल्ब टूट सकता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि ये बल्ब आप हाथ से ना रखें। दूसरी चीज, ये बल्ब फीबल तो होता है, साथ साथ में यही तो आपका टेम्परेचर को, मरकरी को राइज करेगा, तो आप अपने हाथ से ना पकड़े, क्योंकि अगर आप अपने हाथ से इसको होल्ड करेंगे तो आपके हाथ का जो भी टेम्परेचर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और ये मरकरी वैसे ही राइज करना शुरू कर देगा। तो पता लगा आपको मेरे बॉडी का ह्यूमन टेम्परेचर नापना है, या मैं बोलूँ मेरी बॉडी का टेम्परेचर नापना है, और आपने इसे हाथ से पकड़ लिया, तो हाथ से पकड़ के होगा क्या, आपके हाथ का टेम्परेचर भी ये नोट कर लेगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर किस तरीके से रीडिंग लेता है, कैसे हमें रीडिंग यहाँ पर लेनी है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।